जो आपने फरमाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस मजलिस में मौजूद दोस्तों में से कितने दोस्तों, मुझे हैंड आपसे पता चल जाएगा कि मैं अगर ये कहूँ कि ये असगर सौदाई के कलाम का हिस्सा है, हाउ मेनी फ्रेंड्स वुड एग्री विद मी कि ये असगर सौदाई साहब जो सियालकोट में प्रिंसिपल भी थे, वेरी गुड, वन हैंड, जस्ट आई थिंक फ्रेंड्स आर गेटिंग शाय, शर्मा रहे हैं। अच्छा, आप में से बेशतर आपको शायद इस्तेहज़ार नहीं हो रहा हो, याद नहीं आ रहा हो कि असगर सौदाई साहब की, माँ बेटे नोट करो, नोट कीजिएगा, असगर सौदाई साहब की पैदाइश सितंबर 1926 की है। तस्दीक फरमा लीजिए, वेरी फेबल बात है ना। तो जिस बच्चे का ये कलाम है वो 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है 14 बरस का था, जब हम 1946 के इंतखाब में गए वो 20 बरस का था, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो आखिरी इजलास है, चूंकि पाकिस्तान बन गया था, वो दिसंबर 1947 में खालिक दीना हाल कराची में हुआ। उसमें एक बुजुर्ग गालबन वो बिहार के थे, मैं इसके हमारे पास दो गवाह हैं जो वहाँ पे मौजूद थे। एक तो सरदार शौकत जाती हैं, कौम गुमकश्ता, अ नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल, और दूसरी है मलक गुलाम नबी जो पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी थे उस वक्त। ये हमारी डॉक्टर साहबा तरीन, क्या नाम है भैया इनका पूरा, राशिदा तरीन कहलाती हैं, जो आजकल जेल में है, कैंसर सर्वाइवर, डॉक्टर साहबा यास्मीन राशिद के ससुर थे। मलक गुलाम नबी भुट्टो साहब के अहद में वज़ीर तालीम भी रहे, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान लेवल के लीडर थे, वो उस इजलास में मौजूद थे। उन्होंने बुजुर्ग ने उठ के कहा कि हमने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कायद में, और ये दोनों किताबों में मौजूद है। कायद में कहा कि मेरी मुस्लिम लीग ने ऐसी कोई करारदाद मंजूर की हो तो बताइए, हमने कभी इस तरह की कोई बात जो है उन्होंने कहा कि तुमने 4 सस्ते वोटों के लिए इस तरह का गुनाह लगाया, जैसे मेरा वो भाई जो ज़ुबान ज़द-ए-आम, मेरा भाई ज़ुबान ज़द-ए-आम कहीं दाएं बाएं। अच्छा, तो ये मोहब्बत में हम सिंधी लोग हैं, हम ऐसे ही करते हैं। तो वो ये ज़ुबान ज़द-ए-आम बात है। हमारे एक भाई, मैं नाम लेता हूँ, वो मेरे मोहतरम दोस्त भी हैं, शफीक ज़्यादा हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, ज़फ़र महमूद साहब, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट भी रहे, सेक्रेटरी कैबिनेट भी रहे, रिटायर हुए, फिर बाबा के चेयरमैन भी बने। वो फिर ज़रा ओहदा ज़्यादा लुक्रेटिव था, तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी सरफरोश को दे दिया जाए, सरफरोश को दे दिया गया। जब वो सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट थे तो चूंकि ये सारा आर्काइव्स वगैरह सारी उनके कंट्रोल में होती, तो कहने कि मैंने 3-4 लोगों की ये ड्यूटी लगा दी कि ये मुझे, क्या मैं पाकिस्तान से पहले किसी, मुझे और कुछ तो मुझे किसी पंफलेट में लिखा हुआ ये निकाल के दिखा दो, क्या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनफैक्ट ये इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर के कुछ नौजवानों ने जो तकरीरें की हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाके, तो ये चूंकि सादा सी बात थी और लोगों को समझ भी आती थी। अब्दुल हमीद दस्ती साहब वाला वाक़या तो आपको याद होगा ना, वो खड़े होकर यूरिनेट करने वाला मौलाना साहब ने कहा कि ये तो वो लोग हैं पतलूने पहनने वाले। तो जब ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात है ये मिथ है। ज़फ़र महमूद साहब ने कहा कि नहीं प्रोड्यूस कर सके, ये बच्चों के किसी रिसाले या कॉलेज या स्कूल के किसी मैगजीन में ये नज़म असगर सदाई ही की है। इट इज नथिंग टू डू विद दैट।